अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनहेट बिहेवियर के बारे में। एक्चुअली इनहेट बिहेवियर क्या है, जो ना एक बिहेवियर की टाइप है और इसकी मज़ीद छोटी कैटेगरीज मतलब और भी टाइप्स होती हैं। तो आज हम जो है ना एनिमल बिहेवियर का ये लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। तो इनेट बिहेवियर एक्चुअली ऐसे समझो कि इनेट बिहेवियर क्या है, ये जो ना नर्वस सिस्टम का एक हार्डवेयरिंग है। ठीक है, हार्डवेयरिंग है नर्वस सिस्टम का। देखो बात सुनो, इनेट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसे हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, हम इसे लर्न नहीं करते, ये पहले से हमारे दिमाग में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे समझो हमारा दिमाग का जो हार्डवेयर है जहाँ डाटा स्टोर होता है, तो ये भी इसी तरह से यहाँ ये इस तरह की जो लर्निंग है, सॉरी जो बिहेवियर है, ये हमारे दिमाग में पहले से स्टोर है। अब मिसाल के तौर पर बेबी सकलिंग की बात करो, बेबी जब मिल्क को सक करता है, ठीक है, तो उसने किससे सीखा हुआ होता है? किसी से नहीं सीखा हुआ होता ना। तो फिर तो इस किस्म की जो बिहेवियर है उसे हम कहते हैं इनेट बिहेवियर कहते हैं। और ये एक दफ़ा अगर यानी ट्रिगर हो जाए तो ये दोबारा स्टॉप नहीं होता, अपनी कंप्लीटेशन को जाता है। ठीक है, यानी एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए तो ये रुकता नहीं है, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है जब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, इसके एक छोटा सा एग्जांपल है, वो गीज़ के बारे में है, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि सैलमेंडर उस वक्त तक वाटर से दूर रहता है जब तक उसके बच्चे वाटर में स्विम नहीं करते, और वो स्विम भी खुद ब खुद करते हैं। ठीक है, वो घीस उन्हें सिखाता नहीं है सैलमेंडर। ठीक है, वो ऐसा समझो कि वो अपने माँ को देख के खुद भी जो ना तैरने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि उनमें अपनी सहलियत मौजूद होती है। ठीक है, अपनी सहलियत मौजूद होती है। ठीक है, तो वो जो ना क्या होता है, फिर जो ना वो तैरने लगते हैं। तो इसी तरह से जो ना नेक्स्ट क्या है कि जो ना ये एक ऐसी खसूसियात है। ठीक है, इनेट बिहेवियर एक ऐसी खसूसियात है जो खुद ब खुद क्या होता है, बिल्ड होता है। ठीक है, जो खुद ब खुद क्या होता है, बिल्ड होता है। और पहले वाले एग्जांपल में मैंने बात की थी कि शायद माँ जो ना जब तैरता है तो उसे देख के नहीं, वो जो ना एक्चुअली यूँ होता है। ठीक है, कि बच्चे खुद ब खुद वो करते हैं। ठीक है, इनेट बिहेवियर है ना, एक ऐसी बिहेवियर जो खुद वो सीख के आते हैं, जैसे उनकी माँ ने खुद जैसे तैरा तैरा करती है। ठीक है, बिल्कुल ये भी वैसे ही तैरा करते हैं। ठीक है, क्यों? एक ऐसी बिहेवियर है, ठीक है, जो पहले से इनके दिमाग में मौजूद होती है कि हाँ ये तैरना है ऐसे। अब एक बात बताओ, मछली को तैरना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया ना। तो ये भी बिल्कुल ऐसे मछली के बच्चे भी तैरने लगते हैं। तो इस किस्म की जो बिहेवियर है उसे हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। ये जो इनेट बिहेवियर है एक्चुअली इसके लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ट्रायल एरर्स कुछ नहीं होते, ये पहले से मौजूद है। और इनेट बिहेवियर इनेटस लातीनी लफ्ज़ इनेटस से निकला है, जिसका मतलब होता है इनबॉर्न। इनेट बिहेवियर एक्चुअली वो बिहेवियर होते हैं जो हमारे दिमाग में खुद ब खुद बनती हैं, उन्हें ऐसे समझो सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद जो यानी एक बंदा है, ठीक है, उसके बर्थ नोइंग से, जैसे वो बर्थ होता है उसके दिमाग में ये चीज़ें पहले से होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, फ़िश स्विमिंग एंड गीज़ मेटिंग। ठीक है, माइग्रेशन, गीज़ अब जो पानी से माइग्रेट करती है, या फिर फ़िश पानी में जो तैरते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? इनेट बिहेवियर की एग्जाम्पल है। अब इनेट बिहेवियर की जो ना टाइप्स कितनी है, इराटेबिलिटी, ट्रोपिज्म है, नस्टीज़ है, किनेसिस है। ठीक है, किनेसिस है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन है, इंस्टिंक्ट है। ठीक है, और मोटिवेशन है। तो आओ इन्हें हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन को। अब पहला है टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। पहला उसमें एक जो ना पहला कौन सा है, सॉरी, टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर में पहला कौन सा है, इरेटेबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें यह है कि कोई स्टिमुलाई दिया गया है, उसमें एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है,
कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आप उससे गुस्से से बात कर रहे हैं, तो इससे क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इस ऐसी बिहेवियर को इरिटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई स्टिमुलस आया, उसने आपको बुलाया तो आप गुस्से से उसे बिहेव करने लग गए, मतलब एक्सेसिव रिस्पांस शो करने लग गए हैं, तो इस किस्म के रिस्पांस को क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अब ऐसा बिहेवियर कौन शो करते हैं, या तो वो परेशान होते हैं, या उन्होंने ड्रिंकिंग की हुई होती है, या वो कोई बंदा बीमार हो, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो भी ऐसे बिहेव करने लगता है। अब मिसाल के तौर पर प्रोटोजोन्स की बात करो, उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वही क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो ना वो इन चीज़ों को देखता है, हाँ ये वाली चीज़ खाने वाली है, ये चीज़ नहीं खाने वाली, तो वो जो ना प्रोटोप्लाज्म की मदद से इन चीज़ों की क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म में एक्चुअली एक ऐसा फेनोमिना है जो कि मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक प्लांट है, उसकी या तो वो ग्रो करेगा, या उसकी टर्निंग मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि प्लांट चल तो नहीं सकता ना, या तो वो इधर उधर घूमेगा, या उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये ट्रोपिज्म जो ना मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आता है तो ये या तो ग्रोथ में इजाफा करेगा, ठीक है, या टर्निंग मूवमेंट शो करेगा। और ये एक्चुअली इनवॉलंटरी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, वन ऑफ इट्स पार्ट्स दैट इन्वॉल्व इन टर्निंग और curving by movement or by differential growth is a positive or negative response to a source of stimulus। यहाँ उन्होंने बात की हुई है कि जो रिस्पांस वो शो करता है, ठीक है, वो एक दफ़ा जो रिस्पांस शो कर रहा है वो उसके हाथ में नहीं होता, अब रिस्पांस चला गया है। ठीक है, बाल आपके हाथ से निकला तो गया काम। ठीक है, तो अब यहाँ भी ऐसे होता है। ठीक है, जो प्लांट है उसने या तो कर्व होना है या टर्न होना है, और दो तरह के रिस्पांस वो शो कर सकता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वो है जो स्टिमुलस की डायरेक्शन में जो ना रिस्पांस शो करे, और नेगेटिव वो होता है जो वो जो ना अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के अपोजिट साइड की तरफ जो ना क्या शो करे, रिस्पांस शो करे। अब ट्रोपिज्म एक्चुअली डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये बात लाजमी नोट करना। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, कीमियोट्रोपिज्म है। ठीक है, अब केमिकल की तरफ रिस्पांस शो करना। ठीक है, इसी तरह से जियोट्रोपिज्म है, ग्रेविटी को रिस्पांस शो करना। ठीक है, मूवमेंट और ग्रोथ इन रिस्पांस टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह से हीलियोट्रोपिज्म है। ठीक है, सनलाइट की तरफ रिस्पांस शो करना। सोनोट्रोपिज्म है, साउंड की तरफ जो ना रिस्पांस शो करना। हेड्रोट्रोपिज्म में मूवमेंट और रिस्पांस इन रिस्पांस टू वेदर। अब वेदर को जो ना सॉरी वाटर को जो ना वाटर स्टिमुलस है उसको जो ना रिस्पांस शो करना। ठीक है, इसी तरह से फोटोट्रोपिज्म में अब मूवमेंट और ग्रोथ इन रिस्पांस टू लाइट है। ठीक है, या कलर ऑफ लाइट्स। अब ये कौन शो करता है, सनफ्लावर इसके एग्जांपल में आ जाता है। तो यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं, ट्रोपिज्म की बात वही है, यहाँ वही लिखा हुआ है जो पहले हम स्टडी करके आए हैं। ठीक है, कि ट्रोपिज्म एक्चुअली जो ना प्लांट ऐसा यानी ऐसा बिहेवियर शो करता है, और जो ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, और उसके रिस्पांस में दो तरह के रिस्पांस शो करता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखो जियोट्रोपिज्म नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जियोट्रोपिज्म उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब जियोट्रोपिज्म हमने कहा था कि क्या करता है, ये ग्रेविटी की तरफ जो ना को रिस्पॉन्स शो करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं। ठीक है, ये जो इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है, वो ज़मीन की तरफ जा रही हैं, मतलब ग्रेविटी पॉजिटिव जो ना जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये ग्रेविटी से अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे। इसी तरह से इसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, ये वाटर की तरफ जा रही हैं, तो इसे पॉजिटिव हेड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, और थिग्मोट्रोपिज्म एक्चुअली एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें आप किसी प्लांट को छूते हो, टच करते हो, तो वो जो ना रिस्पांस कैसे शो करता है, या तो वो बेंड होगा या ग्रो होगा। एक्चुअली आप टच मी नॉट प्लांट की बात करो। ठीक है, टच मी नॉट जैसे आप उसे टच करते हो वो जो ना बेंड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो ना किसकी एग्जांपल में आ जाता है, थिग्मो
ट्रॉपिज्म में आ जाता है। उसके बाद है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में ये होता है कि सनफ्लावर की बात करो, ठीक है, ये सूरजमुखी की बात करो, तो ये जैसे जहाँ लाइट जाएगा ये उसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। नेक्स्ट है नास्टीज। अब नास्टीज में एक्चुअली डायरेक्शन नहीं होता, हम पीछे डायरेक्शन पढ़ के आए हैं, वहाँ डायरेक्शन था, यहाँ डायरेक्शन नहीं है। दीज आर नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू अ स्टेमुलाई। अब स्टेमुलाई कौन सा हो सकता है जिसके लिए डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती? टेम्परेचर हो सकता है जो हर जगह यानी एक पूरे रीजन में एक जैसा होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, इरेडियंस है, ठीक है। अब ये उस पर डिपेंड नहीं करते, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, और ये भी एक्चुअली एसोसिएटेड विद प्लांट होता है। और मूवमेंट कैन बी चेंज ड्यू टू द चेंज, मूवमेंट कैन बी ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। अब मूवमेंट किसकी वजह से होती है? टर्गर प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है, उसकी टर्जिडिटी है, उसका तनाव है, तनाव में तब्दीली आई है तो मूवमेंट काज होगी, ठीक है। इसी तरह से चेंज इन ग्रोथ, अब ग्रोथ में भी उसका मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। और ये नास्टिक मूवमेंट्स एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बताओ, पहली बात तो ये कि हमने ये बात की है कि उनमें इनमें डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होती है नास्टीज, लेकिन वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए नास्टीज और ट्रॉपिक दो डिफरेंट जो है ना बिहेवियर है। अब नास्टीज की टाइप्स हैं, ठीक है। अब एपिनास्टी है, डाउनवर्ड और बेंडिंग ग्रोथ एट द टॉप ऑफ, ठीक है, एट द टॉप, मतलब ये कि टॉप से डाउनवर्ड की तरफ क्या है? बेंडिंग ग्रोथ है, ठीक है, बेंडिंग डाउन, नीचे की तरफ जो ना प्लांट का मुड़ना होता है, ठीक है। अब बेंडिंग डाउन ऑफ अ हैवी फ्लावर, एक बहुत बड़ा हैवी बहुत भारी फ्लावर होता है तो वो उसका सर नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है फोटोनास्टी, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि रिस्पॉन्स टू लाइट, अब लाइट को रिस्पॉन्स शो करना है। नेक्टिनास्टी में ये होता है मूवमेंट्स एट नाइट इन और इन द डार्क, ठीक है। अब क्यूमियोनास्टी केमिकल या न्यूट्रेंट्स की तरफ रिस्पॉन्स शो करना, ठीक है। अब हाइड्रोनास्टी वाटर को रिस्पॉन्स शो करना है। थर्मोनास्टी टेम्परेचर को, जियोनास्टी या ग्रेविनास्टी ग्रेविटी को रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। इसी तरह से थिग्मोनास्टी या सिस्मोनास्टी या हेप्टोनास्टी ये क्या रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ बात की है टच मी नॉट प्लांट की या मेमोसा प्लांट की, ठीक है। इसका ये होता है कि जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ये जो ना इसकी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं? कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सेस। टैक्सेस एक्चुअली ये क्या होता है? ये भी रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्शनल स्टिमुलस, ठीक है। ये इनेट बिहेवियर की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये डायरेक्शनल स्टिमुलस को क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है। और ये जो ना एक्चुअली एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन टैक्सेस ट्रोपिज्म से डिफरेंट होता है। अब यूँ होता है कि इसमें टर्निंग रिस्पॉन्स नहीं होती, इसमें मूवमेंट होती है, कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म मोटालिटी शो करता है, वो चलता है आगे, ठीक है। टैक्सेस में या वो तो ग्रो शो कर रहा था या इधर या उधर उधर, ठीक है। ट्रोपिज्म तो प्लांट्स में पाया जाता था ना, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता, प्लांट्स तो हरकत ही नहीं करते। ये तो मोटालिटी की बात कर रहा है कि ये चलते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप बैक्टीरिया, ठीक है, फिंजाई या दूसरे किंगडम एनिमिलिया के जितने जानदार हैं उनकी बात करो जो मूवमेंट शो करते हो, ठीक है। तो उनमें क्या पाया जाता है? ये टैक्सेस पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, ये स्टिमुलस से दूर की मूवमेंट शो करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने प्रोटोजोन्स की बात की हुई है, ठीक है। यूग्लेना जीनस है, ठीक है, जीनस यूग्लेना से प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ना ये डायरेक्शनल स्टिमुलस है, ठीक है। अगर वो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है, लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइट की तरफ अपना बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव टैक्सेस कहते हैं, ठीक है। अगर लाइट से दूर भागने की कोई चीज़ कोशिश कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दो करेक्टरिस्टिक्स बयान की हुई हैं, पॉजिटिव टैक्सेस एंड नेगेटिव टैक्सेस, ठीक है। अब नेगेटिव टैक्सेस ये है कि जो ना वो सोर्स जो है ना यानी जो
ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या कोई जो भी है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है, अगर वो लाइट की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव होगी, अगर लाइट से दूर जा रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव टैक्सेस होगी। अब टैक्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। एरियोटैक्सेस में ये होता है कि जो ना ऑक्सीजन की तरफ, एरोबिक रेस्पिरेशन आपने सुना होगा नाम, तो एक्चुअली इसमें ये कोई भी जानदार है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की तरफ अपना भी रिस्पॉन्स शो करता है कि ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा हो वो उस तरफ मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और ये एक्चुअली होता कहाँ है, एरोबिक बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कीमियोटैक्सेस। कीमियोटैक्सेस में ये होता है कि किसी केमिकल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ रिस्पॉन्स शो करना है। मिसाल के तौर पर कीमियोटैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू अ शुगर ग्रेडियंट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मोटाइल बैक्टीरिया सच एज एसेरिया कोलाई, ठीक है। जो मोटाइल बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पर एसेरिया कोलाई है, यही क्या करते हैं, जहाँ शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या केमिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये उस तरफ क्या करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। Chemiotoxins also occur in enterocytes of liverworts, ferns, and mosses in response to a chemical secreted by archegonia, ठीक है। अब ये कीमियोटॉक्सिस किन में अकर होता है, एंथीरोजाइड्स में जो ना, जो कि उसकी कैटेगरी है लिवर वॉट्स उसमें, ठीक है, या फॉर्न्स में और मोसेस में, ठीक है। अब ये केमिकल सेक्रीट होता है, वो सेक्रीट कहाँ से होता है, आर्चिगोनिया से होता है। एनर्जी टैक्सेस, अब ये इसमें होता है, ठीक है, कि जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी तो ये क्या करेंगे, ठीक है, उस तरफ ओरिएंटेशन शो करेंगे। एनर्जी टैक्सेस इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड द कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमल मेटाबॉलिक, ठीक है, एक्टिविटी बाय सेंसिंग इंटरनल एनर्जी कंडीशन ऑफ सेल। देखो आपके अपने एनर्जी कंडीशन सेल्स को देखते हो या आपको पता चलता है कि यार मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी कंडीशंस हैं वो वीक हो चुकी हैं, तो आप क्या करोगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करोगे, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, फूड हासिल कर सको। तो यहाँ भी ऐसे होता है, ठीक है। देयरफॉर इन कंट्रास्ट टू केमियोटॉक्सिस, ठीक है, टैक्सेस टू वार्डर अवे फ्रॉम द स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स कंपाउंड, ठीक है। एनर्जी टैक्सेस रिस्पॉन्ड टू इंट्रा सेलुलर स्टेमुलस, ठीक है, कि अब ये इंट्रा जो सेल के अंदर है ना उसको रिस्पॉन्स शो करता है कि हाँ अब फूड कम हो गई है, तो उसको रिस्पॉन्स शो करता है कि आई विल डू समथिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, NADH, ठीक है, NDH, ठीक है, 1, तो ये एक्चुअली ये जो ना कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, ATP रिलीज़ करता है, ठीक है, एंड रुकियाज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उन्हें क्या करता है, ये इनक्रीज़ करता है ताकि एनर्जी क्या हो, रिड्यूस हो, ठीक है। उसके बाद है फोटोटॉक्सिस में ये होता है कि जो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है टुवर्ड द सोर्स यानी लाइट की तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अब दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक्चुअली जो लाइट है उसकी लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन दोनों होती है ना, ठीक है। तो नेगेटिव फोटोटॉक्सिस ये होगा कि जब उस लाइट सोर्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आप इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच की बात करो, ठीक है, जैसे कोई लाइट होगा ना, ठीक है, अब कॉकरोच के सामने लाइट रखो तो वो भाग जाएगा, मतलब ये कि लाइट से दूर भागता है, तो ये नेगेटिव फोटोटॉक्सिस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ना आप बहुत सारी मक्खियों को देखो, जैसे आप लाइट बल्ब ऑन करते हो तो वो उसी लाइट की तरफ ही भागते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या कहते हैं, फोटोटॉक्सिस मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन्हें अपना यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए होता है, ठीक है, तो वो अब लाइट की तरफ ही खुद को ओरिएंट करेंगे, जहाँ लाइट ज़्यादा मिलेगा तो वो उधर जाएंगे, ठीक है, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसके बाद फोटोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, जैसा कि यूग्लेना हो गया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट पॉजिटिवली फोटोटेक्टिव मूवमेंट, ठीक है, अब वो पॉजिटिव फोटोटेक्सिस मूवमेंट शो करते हैं। थर्मोटैक्सिस एक्चुअली इसमें ये होता है कि इज़ अ माइग्रेशन अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये अब इसमें ये होता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के
को जो ना एक ऐसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, इसी टेम्परेचर के साथ वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्लाइम मोल्ड एंड नीमाटोड्स कैन माइग्रेट along amazingly the small temperature gradient of less than 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड या cm, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो जो है ना माइग्रेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये कि टेम्परेचर कैसा है और उसमें एक जानदार रिस्पांस कैसा शो कर रहा है, ठीक है। दे अपेरेंटली यूज दिस बिहेवियर टू मूव एन ऑप्टिमल लेवल, सो ठीक है, वो इस टेम्परेचर में इस तरह से वो बिहेव करते हैं कि वो एक ऑप्टिमम जगह पे जा सकें। उसके बाद है फोनोटैक्सिस मूवमेंट। फोनोटैक्सिस मूवमेंट में ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो साउंड को रिस्पॉन्स शो करे, ठीक है। किनेसिस है लाइक टैक्सेस, ठीक है, ये भी क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ और एन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स और स्टेमुलस, ठीक है। लेकिन टैक्सेस की तरह, ठीक है, वो जैसे हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करते थे, गैस एक्सपोजर या लाइट इंस्टेंट या एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, इज़ नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। टैक्सेस में डायरेक्शन होता है लाइट की तरफ जाना या केमिकल्स की तरफ जाना, लेकिन किनेसिस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ह्यूमिडिटी को क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। अब इसमें एनिमल क्या होता है, उस स्टेमुलस की तरफ या सोर्स की तरफ नहीं जाता, ठीक है, ना ही ये जो ना एक्चुअली ये इसका एक अपना फंक्शन होता है, ठीक है। अब सर्दी है तो सर्दी में वो कोई ऐसा काम, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो अपनी सर्दी से बच सके। मिसाल के तौर पर वो जो है ना कंफर्ट जोन, अपना एक अच्छा सा इलाका जहाँ वो सेफ रह सके, वो ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। इन दिस केस a fast movement यानी non random means that animal is searching for its comfort zone but a slow movement indicates that it has found, ठीक है। देखो अगर उसने अपना कंफर्ट जोन नहीं मिला उसे तो वो तेज़ से भागने की कोशिश करेगा, अगर उसको कंफर्ट जोन मिल गया अपना तो वो स्लो मूवमेंट शो करेगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ किनेसिस, दो टाइप्स की किनेसिस होती है। ऑर्थोकिनेसिस in which speed of movement of individual is depend upon the intensity of stimulus। आर्थोकिनेसिस में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो स्पीड है, ठीक है, वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो लोकोमोशन ऑफ वाइड वुड लाइस है इन रिलेशन टू टेम्परेचर विद इंक्रीज ह्यूमिडिटी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है, दैट वुड लैंड विल रिमेन स्टेशनरी। देखो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जो वुड लाइस है वो उतना ज़्यादा स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा और इधर उधर जो ना वो मूवमेंट शो करेगा। क्लिनोकिनेसिस, ठीक है, इन विच फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ टर्निंग और इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्टिमुलस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसमें जो रेट ऑफ मूवमेंट है या टर्निंग इफेक्ट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर प्लेनेरिया चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब प्लेनेरिया है, ठीक है, वो अपने मूवमेंट को लाइट के मुताबिक, जो लाइट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो क्या करता है, चेंज करता है। इन डिम लाइट इट टर्न्स ओकेजनली, ठीक है, जैसे डिम लाइट होता है तो वो अपने सुकून से जो ना मूवमेंट शो करता है, लेकिन जब लाइट की ब्राइट लाइट होगी तो उसकी जो टर्निंग मूवमेंट है वो जल्दी से क्या करेगी, भागने की कोशिश करेगी, ठीक है। बोथ आर्थोकिनेसिस एंड केलियोकिनेसिस रिजल्ट इन एग्रीगेशन, ये एग्रीगेशन को जो ना शो करते हैं कि ये किसकी फॉर्म यानी एंड में रिजल्ट क्या होता है, इसका एग्रीगेशन होता है, ठीक है। हाउएवर स्टिमुलस डज नॉट एक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल द इंडिविजुअल। जो स्टिमुलस होता है उसका ये फंक्शन नहीं होता कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे या उन्हें रिपेल करे। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है कि एक्चुअली इसमें ये होता है कि ठीक है, आपका एक स्टिमुलस आपने कोई रिसीव किया, उसका इमीडिएट एक्शन आपने शो करवाना होता है और ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड शो करवाता है, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्टिविटी। द वर्ड रिफ्लेक्स, ठीक है, फ्रॉम लैटिन रिफ्लेक्सेस मीन रिफ्लेक्शन, वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बायोलॉजी, ठीक है, एट 19th सेंचुरी एंड इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट मार्शल हॉल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले किसने, मार्शल हॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया था 19th सेंचुरी में, ठीक है।
और उसने एक्चुअली कैसे वो उसने मसल्स की जो ना स्टिमुलस को उसने मद्देनज़र रखा था, ठीक है। हु फैशन द वर्ड बिकॉज ही थॉट ऑफ मसल्स एज रिफ्लेक्टिंग एज स्टिमुलस मच एज वेल एज अ वॉल रिफ्लेक्ट्स अ बॉल थ्रोन अगेंस्ट इट। देखो उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक मसल है, ठीक है, जैसे उसे स्टिमुलस जो मिलता है वो रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे बाल को आप क्या करते हो, दीवार पे फेंकते हो, वो वापस भेज देता है, ठीक है। इसी तरह से वो, ये नहीं आपने दीवार को स्टिमुलस दिया, उसने स्टिमुलस बैक कर दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स शो किया। तो यहाँ भी ऐसे है, जैसे आप मसल को कोई स्टिमुलस दोगे तो वो रिस्पॉन्स शो करेगा। अब रिस्पॉन्स किसके ज़रिए जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए, ठीक है। नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व वही रिस्पॉन्स जो ना उसको ले जाते हैं, और मसल क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये बात की है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, वो कौन परफॉर्म करते हैं, मसल। अब मसल तक इंफॉर्मेशन किसके ज़रिए जाता है, वो नर्व्स के ज़रिए जाता है। एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इनबॉर्न करेक्टर है या एक्टिविटी है। ऐसे देखो, आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो आप फ़ौरन खींच लेते हो। तो ये किसी ने आपको सिखाया था कि ऐसे करो? नहीं सिखाया था ना। बस एक अपना जो ना हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ये ऐसा समझो ये डाटा स्टोर होता है, ठीक है। वो खुद इन्फॉर्म करता है कि अब यहाँ से हाथ उठा लो आप, ठीक है। और ये हमारे कॉन्शियस में नहीं होता, ठीक है। कोई बंदा जानबूझ के गर्म चीज़ पे हाथ रखता है? नहीं, ऐसे लग गया, अचानक लग गया और ख़ुद ब खुद ऐसे पता नहीं चलता, हम जो ना हमारा जो हाथ है वो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। वो जो ना कौन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें कि ये जो ना ये हमारे डॉर्सल रूट सिस्टम है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वेंट्रल रूट सिस्टम है, ये नर्व इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हैंड है इधर, ठीक है। नी जॉइंट है, नी कैप है, ठीक है। ये नी जॉइंट है, ठीक है। अब अपने ये जो ना एक ऐसा समझो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो ना इसकी स्लाइड है वहाँ जो उन्होंने शो किया हुआ, हाँ ये है, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या किया हुआ है, हाथ पे आग रखा, तो ये देखें एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो दोबारा से उधर से यही इन्फॉर्मेशन आता है, स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज थ्रू मोटर नर्व टू मूव हैंड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि उसी मैसेज को क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद जो ना मोटर नर्व के ज़रिए मैसेज भेजा कि हाँ भाई अब यहाँ से हाथ उठा लो, तो आप वो जो ना हाथ उठ जाती है। तो इस किस्म के एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसके बाद है इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट एक ऐसा बिहेवियर, ठीक है। Instinct is a inherent inclination of a living organism toward a particular complex behavior, ठीक है। ये ऐसा होता है कि ऐसा बिहेवियर है जिसमें आपके इनहेरिटेंट इंक्लिनेशन, ठीक है, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और पार्टिकुलर स्टिमुलस को वो क्या शो करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। एक ऐसा बिहेवियर जिसे आपने पहले कभी फेस नहीं किया हुआ होता, ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। और ये जो ना एक्चुअली रिफ्लेक्स से डिफरेंट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स में ये होता है कि एक स्टिमुलस आता है, उसका रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। सच एज कंट्रैक्शन ऑफ पीपल इन रिस्पॉन्स टू अ ब्राइट लाइट, ठीक है। और द स्पेस्मोडिक मूवमेंट ऑफ अ लोअर एग व्हेन नी इज टैप, जब नी टैप होता है तो आपके जो लोअर लेग है उसकी जो ना क्या होता है, स्पेस्मोडिक, ठीक है। आप अपने कभी नी पे जो ना थोड़ा सा मारो, ठीक है, हिट करो, तो आपका जो लेग है वो एवं फड़कने लगता है, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर आपने कभी पहले से नहीं सीखा होता, ठीक है। तो इस किस्म के जो बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इनेट बिहेवियर और इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। द बिहेवियर इन फिक्स्ड वे इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इन्हें हम फिक्स एक्शन पैटर्न भी कहते हैं।
फिक्स एक्शन पैटर्न इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अनलर्नड, ठीक है, हम इन्हें पहले से सीख नहीं चुके होते, ठीक है। एन इनेट बिहेवियर दैट इज़ अनचेंजेबल, ये अनचेंजेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा जो स्टार्ट हो गया तो आप दोबारा उसे रोक नहीं सकते, वो कंप्लीटेशन की तरफ ही जाता है। मिसाल के तौर पर ये लॉरेंस एंड टिम्बरजन है, ठीक है, 1938 में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने एक्चुअली एक गीज़ को, यानी ये जो गीज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आपको गीज़, सॉरी, इस स्ट्रक्चर में आपको ये गीज़, एक मिनट यार, इस स्ट्रक्चर में जो आपको ये गीज़ नज़र आ रहा है, एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एग को थोड़े से फासले पे रख दिया, ठीक है। अब थोड़े से फासले पे रख दिया तो गीज़ ने क्या किया, उस चीज़ को रोल करके, अपने चोंच की मदद से रोल करके दोबारा अपनी जगह पे ला के रख दिया, ठीक है। तो अब देखो, आपने एग उठाया, अगर उसकी जगह आप कोई उसी तरह का सेम चीज़ रख लो, ठीक है, तब भी वो एक दफ़ा उसने एक एक्टिविटी शुरू कर दे तो वो उससे परफॉर्म करके ही रहेगा, ठीक है, उसके सामने जो कुछ भी हो, लेकिन हो उसी टाइप का, ठीक है। अब अंडे जैसा, उसकी अंडे जैसा कोई और चीज़ रख दो ना, तो वो क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि उसने एक ऐसा रिस्पॉन्स शो कर दिया है। तो वो अपनी एक्टिविटी को, ठीक है, यानी कार अमल दरामद पूरा होगा, यानी उसकी अमल दरामद पूरी होगी, वो लाजमी जो ना वो क्या करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है, यानी वो रिस्पांस शो करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1 में जो ना वो उसका जो ना एग था वो दूर हो चुका था, ठीक है। दूसरे नंबर पे उन्हें क्या किया, वो अपने एग की तरफ अपना चूंज ला रही है, और तीसरे से उसी एग पर उसने अपना चूंज यानी रख के उसे रोल कर रही है। और ये देखें नेक्स्ट में जो नेक्स्ट इमेज है 4 इमेज में वो वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी मज़ीद वीडियोस आएंगी और मौजूद हैं, उनके जाके विज़िट करें, इंशाल्लाह वो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। एक मिनट यार।